भाई स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है? बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जिसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो हमेशा उसके रूट नोड से छोटा होता है, और जो राइट चाइल्ड होता है वो हमेशा रूट नोड से बड़ा होता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक नोड के लिए काम नहीं करती, पूरे ट्री के लिए काम करती है। ठीक है, तो मैं पहले एक बाइनरी ट्री बना लेता हूँ और फिर आपको आगे समझाऊंगा कि बाइनरी सर्च ट्री पता कैसे लगाते हैं और बाइनरी सर्च ट्री काम कैसे करता है। तो मैं एक बाइनरी ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको पता लगाना है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ से जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लीफ नोड्स होते हैं वो सारे बाइनरी सर्च ट्री होते हैं, क्योंकि उनके नीचे कुछ नहीं होता। तो 12, 30, 40, 70, 80 ये सब बाइनरी सर्च ट्री होंगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इनके ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा 35। तो क्या 35 बाइनरी सर्च ट्री है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि 35 30 से बड़ा है और 40 से छोटा है। तो 35 भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। क्या 25 बाइनरी सर्च ट्री है? जी हाँ, 25 12 से बड़ा है और 35 से छोटा है। क्या 75 बाइनरी सर्च ट्री है? जी हाँ, क्योंकि 75 70 से बड़ा है और 80 से छोटा है। जी हाँ, तो क्या 50 भी बाइनरी सर्च ट्री है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि 50 के लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स आते आ रहे हैं वो सब 50 से छोटे हैं, और 50 का लेफ्ट चाइल्ड भी छोटा है और 50 का राइट चाइल्ड भी बड़ा है। तो 50 भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। पर अब मैं इस प्रॉपर्टी को वायलेट करके बताता हूँ, शायद इससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं इस नोड को हटा करके यहाँ 51 लिख दूँ तो क्या अब भी ये बाइनरी सर्च ट्री है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी ट्री के लिए लागू होती है। तो इस रूट नोड के लिए लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इस रूट नोड से छोटे होने चाहिए, और राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इस रूट नोड से बड़े होने चाहिए। तो 51 लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो एक्सपेक्ट ये किया गया था कि लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स थे वो सब छोटे होने चाहिए, तभी ये बाइनरी सर्च ट्री होता। पर 51 तो बड़ा है, तो यहाँ बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी हो गई फेल। तो अब ये पूरा ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहा। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा आपको। अब मैं वापस से इसे पहले की तरह बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर बाइनरी सर्च ट्री हम बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। बाइनरी सर्च ट्री हम क्यों बना रहे हैं? तो बाइनरी सर्च ट्री हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जो सर्च होती है बाइनरी सर्च ट्री में वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। कैसे फास्ट हो जाती है? मान लीजिए हमें इस पूरे बाइनरी ट्री के अंदर 30 फाइंड करना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर हम 30 फाइंड करने जाएंगे तो हम उसको कंपेयर करेंगे पहले रूट नोड से। कंपेयर अगर मैंने कर लिया तो हमें पता लगा कि 30 छोटा है, तो 30 अगर छोटा है तो राइट साइड में जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब रूट नोड से बड़े एलिमेंट्स हैं। और जब मेरा एलिमेंट रूट नोड से ही छोटा है तो उस तरफ जाने का मतलब ही नहीं है, मुझे लेफ्ट साइड में ही काम है। तो मैं राइट हैंड साइड को डिस्कार्ड ही कर दूंगा, क्योंकि इस साइड का ट्री अब मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, वैसे ही जब मैं 25 पे जाऊंगा तो मैं वापस से कंपैरिजन करूंगा कि 30 बड़ा है या छोटा है। 30 बड़ा है 25 से, तो मैं लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा। अब मैं 35 से चेक करूंगा तो 35 से 30 छोटा है, तो मैं राइट पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि 30 30 के बराबर है, तो जी हाँ, 30 30 के बराबर है, तो हमें अपना आउटपुट मिल गया। तो हर बार हो क्या रहा था? हर बार हम चेक कर रहे थे तो पहले हमारे पास में n एलिमेंट्स थे। एक बार कंपैरिजन करा हमने यहाँ पे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स रह गए? n/2। हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ ट्री हमने हटा दिया। अगली बार जब हमने चेक करा 25 पे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स रह गए? n/4। तो इससे जब कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना इस पूरे बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फाइंड करने की या सर्च करने की किसी एलिमेंट को, वो हो गई log ऑफ n, बिल्कुल हाफ। ठीक है, क्योंकि हर एक इटरेशन में, हर एक कंपैरिजन में हम हाफ ऑफ द ट्री को डिस्कार्ड कर रहे हैं और हाफ ऑफ द ट्री में ही काम कर रहे हैं। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log ऑफ n। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बीच में। जो डिफरेंसेस मेजरली देखे गए हैं और जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी। तो कॉमन चीज़ें ये हैं कि जो भी फंक्शंस हैं जो स्ट्रक्चर के बेस पे काम करते हैं, जैसे कि साइज फंक्शन हो गया या सम फंक्शन हो गया, ये दोनों फंक्शन काम करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे, तो
जो फंक्शन स्ट्रक्चर के बेस पे काम करते हैं वो उनका कोड बाइनरी ट्री में और बाइनरी सर्च ट्री में बिल्कुल सेम होता है। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी ट्री में और बाइनरी सर्च ट्री में बिल्कुल सेम होती है। लेकिन जो फंक्शंस वैल्यूज़ पे काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड, मिन या मैक्स फंक्शन हो गया, ये फंक्शंस वैल्यूज़ के बेस पे काम करते हैं। और जो फंक्शंस वैल्यू के बेस पे काम करते हैं वो बाइनरी ट्री के अंदर तो ऑर्डर ऑफ एन में काम करेंगे, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो सब लॉग ऑफ एन में काम करेंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्च जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, और जो सर्च मेथड हो जाती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्री हम हर बार डिस्कार्ड कर देते हैं हर कंपैरिजन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।